सो अभी तक हमने देखा प्रिपरेशन ऑफ रेनफॉल डेटा में आपके पास सबसे पहले डेटा की कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कंटिन्यूटी होना चाहिए इसका मतलब डेटा आपके पास ब्रोकन नहीं होना चाहिए, लगातार आपके पास डेटा अवेलेबल होना चाहिए। और डेटा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए डेटा के अंदर, इसका मतलब आपके जो भी रीजन से आप डील कर रहे हैं वो डेटा आपके उस रीजन का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना चाहिए। ठीक है, इन सारी चीज़ों के अगेन डिटेल में आप स्टैटिस्टिक्सकल पार्ट हो जाता है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना चाहिए, उसका वेरिएशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें, लेकिन उसमें हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। हम आपके स्कोर से रिलेटेड जितना इन्फॉर्मेशन है उन्हीं से हम लोग अभी यहाँ पे डील करेंगे। फिर अगर आपके पास डेटा मिसिंग है तो आपके पास दो मेथड होते हैं, सिंपल मीन मेथड और नॉर्मल रेशियो मेथड। सिंपल मीन मेथड में तब आप यूज़ करते हैं जब आपके पास इंडिविजुअल वेरिएशन जो है वो 10% ऑफ द मीन से कम होना चाहिए। ठीक है, और अगर इस सिनेरियो में आप क्या करेंगे, सिंपली मीन ले लेंगे। और अगर आपके पास वेरिएशन जो है 10% से ज़्यादा हो रहा है किसी भी गिवन एरिया का या फिर गिवन सिचुएशन में, तब हम नॉर्मल रेशियो मेथड का यूज़ करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना होगा, जब भी आप डील करेंगे नॉर्मल रेशियो मेथड या फिर सिंपल मीन मेथड में, और जो आप वेरिएशन चेक करेंगे वो वेरिएशन आपके नॉर्मल रेनफॉल का होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, जो भी वेरिएशन आप कंसीडर करेंगे वो नॉर्मल रेनफॉल का वेरिएशन देखेंगे, ना कि आप करेंट जो प्रेसिपिटेशन है उसका, क्योंकि आपके पास एक डेटा तो है ही नहीं, तो आप उसको एस्टिमेट कर पाना आपके लिए पॉसिबिलिटी ये नहीं रहती है। तो आपको जब भी वेरिएशन देखना होगा तो नॉर्मल रेनफॉल का ही वेरिएशन आप चेक करेंगे। इसका मतलब आप जो भी वेरिएशन चेक करेंगे वो आप N1, N2, N3 इन सब का आप वेरिएशन चेक करेंगे, ताकि वो 10% ऑफ द अननोन पैरामीटर से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं हुआ तो ज़्यादा नहीं हुआ तो आप अर्थमेटिक मीन मेथड यूज़ करेंगे, ज़्यादा हुआ तो आप नॉर्मल रेशियो मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। नॉर्मल रेनफॉल हो गया आपके लास्ट 30 ईयर्स का डेटा का एवरेज। तो अब हम इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन डील करेंगे और उसको हम लोग देखते हैं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे है द नॉर्मल एनुअल रेनफॉल एट द स्टेशन A, B, C and D इन ए बेसिन्स आर 80.97, 67.59, 76.28 एंड 92.01। तो आपके पास कितना डेटा है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4 आपके रेनफॉल स्टेशन का नॉर्मल रेनफॉल का आपके पास डेटा है। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है इन द ईयर 1975 द स्टेशन डी वाज इनऑपरेटिव एंड द स्टेशन ए बी सी रिकॉर्डेड एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ 91.11, 72.23, 79.89 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। एस्टिमेट द रेनफॉल एट द स्टेशन डी इन दैट पर्टिकुलर ईयर। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, आपके पास 4 रेन गेज स्टेशन है, ए, बी, सी, डी। ठीक है, आपके पास दो डेटा अवेलेबल है। नॉर्मल रेनफॉल का डेटा अवेलेबल है जो कि है 80.97, 67.59, 76.28 और 92.01। दूसरा डेटा जो आपके पास अवेलेबल दिया गया वो प्रेसिपिटेशन का दिया गया है, वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है स्टेशन डी का आपके पास इन द ईयर 1975 में आपके पास स्टेशन डी का डेटा अवेलेबल नहीं है। आपके पास बाकी जो डेटा अवेलेबल है वो 91.11, 72.23 एंड 79.89 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन पार्टिकुलर में, आपको एस्टिमेट करना है कि डी में 1975 का रेनफॉल क्या हुआ होगा। ये आपका बेसिकली ऑब्जेक्टिव हुआ आपके क्या करना है। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे आपका वेरिएशन जो है अननोन, मतलब आपका एन, सबसे पहले चेक करेंगे आपका एन डी जो है बाकी के वेरिएशन से, बाकी के आपका जो वेरिएशन है उसका कितना परसेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। अब एन डी की वैल्यू हो गई आपकी यहाँ पे 92.01। तो अगर हम यहाँ पे 92 और एन ए से कंपेयर करेंगे तो आपका वेरिएशन कितना हो गया। वेरिएशन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 80.97 माइनस 92.01 डिवाइडेड बाई 92.01। तो आपका जो डेटा आएगा वो हो गया 97 माइनस 92.01 डिवाइड बाई 92.01। ठीक है, तो ये हो जा रहा है आपका ऑलमोस्ट 11.99%। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिएशन इज ग्रेटर देन 10%। तो आपके पास जो दो मेथड्स थे, पहला मेथड था आपके पास वो था सिंपल मीन का,
वो सिंपल मीन वाला क्राइटेरिया क्या था आपका, वेरिएशन शुड बी लेस देन 10%, ये आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, अब आपके पास जो सेकंड मेथड है वो नॉर्मल रेशियो मेथड को यूज़ करेंगे। ठीक, तो इस पार्टिकुलर मेथड में अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास अननोन पैरामीटर जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। इसका मतलब अननोन क्या है, पी डी आपको पता नहीं है, आपको वो फाइंड करना। तो उसके लिए क्या होगा, एन डी डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्किंग स्टेशंस। नंबर ऑफ वर्किंग स्टेशन क्या है यहाँ पे, आपके 4 थे जिसमें से एक काम नहीं कर रहा, तो वर्किंग स्टेशन आपके 3 हो गए, इनटू अब आपको क्या करना है, प्रेसिपिटेशन डिवाइडेड बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी रेनफॉल स्टेशन। इसका मतलब अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, प्रेसिपिटेशन ऑफ ए डिवाइड बाय नॉर्मल रेनफॉल एट ए प्लस प्रेसिपिटेशन एट बी डिवाइड बाय नॉर्मल रेनफॉल एट बी प्लस प्रेसिपिटेशन एट सी डिवाइड बाय नॉर्मल रेनफॉल एट सी। ठीक है, ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास ये जो वैल्यू आएगी, एन डी की वैल्यू यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एन डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 92.01 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया 91.11 डिवाइड बाई 80.79 प्लस 72.23 डिवाइड बाई 67.59 प्लस 79.89 डिवाइड बाई 76.28। इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपका डेटा आएगा 99.48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी मेथड के थ्रू अब आप एस्टिमेट कर रहे हैं कि यहाँ पे आपका रेनफॉल ऑलमोस्ट 99.48 सेंटीमीटर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल रेशियो मेथड। ठीक है, अगेन आपको यहाँ पे क्वेश्चन एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दे रहे हैं। क्वेश्चन में आपके पास डेटा क्या दिया है, आपके पास 4 स्टेशन ए बी सी डी, ए बी सी डी 4 स्टेशन है जहाँ पे आपके पास नॉर्मल रेनफॉल उन सब का दिया हुआ है 80.97 से लेके 92.01। आपको ये बता रहा है कि 1975 में स्टेशन डी जो था आपका किसी कारणवश फंक्शनिंग नहीं था, मतलब फंक्शन नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ का आपके पास रेनफॉल का डेटा नहीं है, बाकी सारे रेनफॉल का डेटा आपको एस्टिमेट करना है। तो आपके पास 2 मेथड है, या तो सिंपल मीन मेथड या फिर नॉर्मल रेशियो मेथड। सिंपल मीन मेथड अप्लाई करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा आपका वेरिएशन जो है वो 10% से कम होना चाहिए। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अब हम सारे इंडिविजुअल रेन गेज स्टेशन का वेरिएशन चेक करेंगे। ठीक है, एक एक करके, अगर किसी का भी 10% से ज़्यादा होगा तो हम नॉर्मल या फिर सिंपल मीन मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। हमने चेक करना स्टार्ट किया तो जैसे ही हमने एन ए का चेक किया तो हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट की, वो लगभग 12% आ रही है। इसका मतलब ये वाला हमारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होगा, ये फेल हो जा रहा है। आपको कायदे से तीनों केस में आपको चेक करना होगा, एन ए एन बी एन सी सब चेक करेंगे। किसी में भी 10% से ज़्यादा होगा तो आप सिंपल मीन मेथड यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ तो हमारे फॉर्चुनेटली फर्स्ट केस में ही आपका 10% से ज़्यादा आ रहा है, तो हमने अब नॉर्मल रेशियो मेथड यूज़ किया। नॉर्मल रेशियो मेथड करना काफ़ी सिंपल है, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है शुड बी इक्वल टू जिस भी रिक्वायरमेंट प्लेस का नॉर्मल रेनफॉल होगा डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ नोन स्टेशंस, जो कि फंक्शनिंग स्टेशन है वो होगा, डिवाइड बाई इनटू आप सब सारे स्टेशन का इंडिविजुअल रेनफॉल डिवाइड बाई इंडिविजुअल नॉर्मल रेनफॉल। ठीक है, आप उसके बाद डेटा सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है, काफ़ी सिंपल कैलकुलेशन होगा यहाँ पे। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो भी अननोन पैरामीटर है वो आपके इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए। कई बार एक 2015 के गेट का एक क्वेश्चन था जिसको हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल खत्म होने के बाद सारे प्रॉब्लम्स एक बार सॉल्व करेंगे, वहाँ पे हमने देखा था उसमें आपके पास डेटा अंदर के अननोन का मिसिंग था, और वहाँ पे आपको काफ़ी ध्यान रखना होता है। जो भी मिसिंग डेटा है वो आपका हमेशा राइट हैंड साइड ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन होना चाहिए। वो मिसिंग डेटा एक्चुअल ऑन साइड मिसिंग क्या था उससे रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन में आपका क्या डेटा मिसिंग है उससे आपको मतलब नहीं है। तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो गेट 2015 का एक क्वेश्चन है, उसको आप काइंडली एक बार ट्राई करिए, ये सेम कंसेप्ट है और उसको आप चेक करके देख सकते हैं कि आपका कंसेप्ट वहाँ पे है कि नहीं। वैसे ये मॉड्यूल ख़त्म हो जाने के बाद जितने भी पार्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है हम एक साथ सबको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग प्रोसीड करेंगे। नया टॉपिक जो है हमारा वो हो गया आपका कंसिस्टेंसी ऑफ द रेनफॉल डेटा। मतलब हमारे पास जो भी रेनफॉल का डेटा है उसमें कंसिस्टेंसी कैसे मेजर करेंगे, उनकी कंसिस्टेंट
एक्यूरेसी नहीं होने के केस में आप क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और क्या क्या उसमें ऑपरेशन करना होगा। आपका डबल मास कर्व इस टाइप के डेटा है। उसके बाद हम लोग रेनफॉल के रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, मास कर्व हो गया, आपका हाइड्रोग्राफ हो गया, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।